Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टबुक.com। आज हम लोग मोर सर्कल करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने पार्ट 1 में यूनी एक्सियल केस को कवर किया था, ओके। पार्ट 2 में हमने बाई एक्सियल केस को कवर किया था और आज हम लोग कंबाइंड स्ट्रेस प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखने जाओगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कोई भी जैसे शाफ्ट ले लो, बीम ले लो, उसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट सब लग रहे होते हैं, ओके। तो ये तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप डायरेक्ट ये केस करने लग जाओगे विदाउट ये केस पढ़े तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। बट ये जो हमारा कंबाइंड स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी हमारे मशीन कंपोनेंट्स होते हैं सबके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों अप्लाइड होते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली जैन 2018 में मैकेनिकल में एक क्वेश्चन कंबाइंड स्ट्रेस का पूछा गया था, ठीक है। तो मीन्स हम इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, इसको भी हम इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को किया था, ओके। अब देखो, मान लो यही स्ट्रेस प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा गया कि इसके ऊपर एक थीटा प्लेन पे इंक्लाइन ये प्लेन है, मान लो ये ए है और ये एम है। मैं अगर आपको बोलूं कि ए एम प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस है टो एस, ओके। तो ये जो ए एम प्लेन है उस पे शियर स्ट्रेस कितना लगेगा। अब जल्दी से आप लोग क्या करोगे, अरे टो एस का तो फॉर्मूला मैंने याद किया था, ठीक है। या ये बोलो कि अगर मैं बोलूं आपको कि इस पूरे बीम पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, तो आप इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला रट रखा है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए। अब कंफ्यूजन क्या होगा, आप लोग क्या सोचोगे, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए ये मान लो कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने याद किया था कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई होल स्क्वायर 1/2, ये वाला फॉर्मूला था। या यहाँ पे प्लस लगा दो, ये फॉर्मूला था, या यहाँ पे माइनस लगा दो, ये फॉर्मूला था। तो मतलब आपको रिलेशनशिप तो याद रहेगा कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप था, बट कंफ्यूजन कहाँ आएगी कि कहाँ प्लस था, कहाँ माइनस था, यहाँ 4 था, या ये 2 बाहर था, ये 2 अंदर था। यूजुअली बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मोर सर्कल से अगर ग्राफिकल वे में करें तो कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, ओके। देखो बच्चों, इस केस के लिए आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर रखे होंगे, बुक में आपको एज इट इज़ यही फॉर्मूले मिलेंगे और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला मोर सर्कल के थ्रू कैसे ड्राइव हुआ है स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे, ओके। देखो, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को माना है पॉइंट ए, इसको माना पॉइंट बी और इसे माना पॉइंट ए, ओ एंड बी, ओके। अब देखो, जो मेरा ए फेस है उसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स टेंसाइल मीन्स पॉजिटिव सिग्मा एक्स। हम नोटेशन क्या यूज करेंगे, जो नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल है उसे लेंगे पॉजिटिव और जो शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, ओके। तो ए फेस पे सिग्मा एक्स पॉजिटिव, शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मीन्स ये हो गया टो एक्स वाई, राइट। बी फेज पे सिग्मा वाई अगेन टेंसाइल दैट मीन्स पॉजिटिव, और जो ये शियर स्ट्रेस है वो एंटी क्लॉकवाइज है दैट मीन्स नेगेटिव माइनस टो एक्स वाई। ये नोटेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, मोर सर्कल के 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पे शियर स्ट्रेस, राइट। पॉइंट ए को करो, एजम्पशन क्या है हमारा,
सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, ये हमने एज्यूम किया है। ए पॉइंट को यहाँ पे करो, सिग्मा एक्स मान लो यहाँ पे और टो एक्स वाई पॉजिटिव यहाँ पे, से पॉइंट ए यहाँ पे आया, पॉइंट बी सिग्मा वाई पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेट से पॉइंट बी यहाँ पे आया। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स से होता, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ओ। ओके, इन दोनों पॉइंट से बनता हुआ जो सर्कल ड्रॉ होगा वो होगा हमारा मोर सर्कल। ठीक है, देखो ये हमने ए और बी पॉइंट से होता हुआ अपना मोर सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट से बी डैश, ओके, इसका वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर से ए डैश। ओके, अब देखो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी, सिग्मा वाई। ओके, यहां से और ये ए डैश तक, यहां तक ये लेंथ कितनी, सिग्मा एक्स। ओके, बी डैश टू ए डैश ये वाली लेंथ कितनी, बी डैश टू ए डैश, ए डैश बी डैश ये लेंथ कितनी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। राइट, अब ये देखो ओ बी डैश और ओ ए डैश इक्वल होंगे, क्या होंगे, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश, और ये किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश का हाफ, ए डैश बी डैश हाफ, दैट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। राइट, अब देखो हमेशा मोर सर्कल का हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो सेंटर हमारा मतलब यहाँ से और ये से ये वाला पॉइंट। ठीक है, आपको ये पॉइंट चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट जल्दी से फाइंड आउट करो, ओ डैश टू ओ। राइट, ओ डैश टू ओ किसके इक्वल होगा, ओ डैश टू ओ, दैट विल बी इक्वल टू ओ डैश बी डैश प्लस बी डैश ओ, ओ डैश बी डैश प्लस बी डैश ओ। ओके, अब ओ डैश बी डैश किसके इक्वल है, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और ये बी डैश ओ किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स सॉरी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। ठीक है, मीन्स जो हमारा सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और 0 शेयर स्ट्रेस। राइट, अब देखो ये मोर सर्कल है आपका, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस तो मैक्सिमम हो बट 0 शेयर स्ट्रेस हो। मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, ये वाला पॉइंट, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1। ये मेरा सिग्मा 1 है। सिमिलरली ये कौन सा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। राइट, अब ये प्लेन देखो, ये प्लेन, इस प्लेन पे यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सबसे मिनिमम है और 0 शेयर स्ट्रेस है, तो ये मेरा कौन सा प्लेन हो गया, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, और इसको मैंने बोला सिग्मा 2 0 और ये हो गया सिग्मा 1 एंड 0। तो ये तो मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ये मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है, तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, और मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से ये वाला
ये रेडियल लाइन है जो कि पास कर रही है, ठीक है। तो ये मेरा टॉम एक्सप्लेन हो गया, राइट और ये भी मेरा सेकंड टर्म एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब को आपसे क्या पूछा जाएगा, मोर सर्कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका सेंटर कहाँ लाई करता है, ठीक है। और दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट कि मोर सर्कल का रेडियस कितना है। ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो ओ डैश ओ को हमने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 की टर्म में निकाल दिया। अब सेम यही रिलेशनशिप आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में पूछा जाता है। तो अगर इसको अदर फॉर्म में अगर किया जाए तो ओ डैश ओ को आप बोल सकते हो ये लेंथ कितनी, ये वाली जो लेंथ है आपकी कितनी, सिग्मा 2 और यहां से यहां तक ये कितना, रेडियस, राइट। तो मीन्स ओ डैश ओ को आप लोग बोल सकते हो सिग्मा 2 प्लस सर्कल का रेडियस। अब सर्कल का रेडियस कितना, ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2, ओके। मीन्स सर्कल का जो इस मोर सर्कल है इसका डायामीटर कितना हो गया, डायामीटर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये डायामीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो अगर इसमें सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, राइट। तो इसी सेंटर को आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सी का कोऑर्डिनेट जो है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 और 0। तो देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, चाहे कोई सा भी केस हो, यूनी एक्सियल का हो, बाई एक्सियल का हो, चाहे कंबाइंड का हो। और इसको बुक्स में डिनोट करते हैं सिग्मा एवरेज और ये 0, राइट। और सिग्मा एवरेज की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एवरेज की वैल्यू होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, ये सिग्मा एवरेज की वैल्यू है। यहाँ से तो हमने मोर सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लिया, रेडियस हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की टर्म में फाइंड आउट कर लिया, बट हमारा रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टो एक्स वाई की फॉर्म में हमें पता करना है, ठीक है। तो अभी इसको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अगर मैं, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है और एक ये लाइन है ए और ये बी, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 और y2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, ये आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मोर सर्कल का डायामीटर, डायामीटर ए पास हो रहा है सिग्मा एक्स टो एक्स वाई से, जो ये बी कोऑर्डिनेट है वो पास हो रहा है सिग्मा वाई माइनस टो एक्स वाई से, ठीक है। तो अब इसका डायमीटर फाइंड आउट करो, x1 सिग्मा एक्स माइनस y1 सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, ये y1 कितना, टो एक्स वाई, ये y2 कितना, माइनस टो एक्स वाई, दोनों का डिफरेंस 2 टो एक्स वाई, राइट। तो आपका जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस 4 टो एक्स वाई होल स्क्वायर, ये मेरा आया मोर सर्कल का डायमीटर, राइट। अब देखो रेडियस, इसको ध्यान से समझो, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है और यही पूछा जाएगा। रेडियस क्या हो गया, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ दैट मीन्स 1/2 ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई स्क्वायर, राइट। इस 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राइट ये इसी पे बेस्ड अब तक ईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या किया, अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सर्कल पे बनाए। ए कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स टो एक्स वाई, बी कोऑर्डिनेट सिग्मा वाई माइनस टो एक्स वाई। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और ये हो गया डायमीटर और रेडियस इसका हाफ, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस की बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होगी, आराम से आप लोग कर लोगे, राइट। देखो ये क्वेश्चन आपके गेट 2015 में पूछा गया था, राइट। इसमें क्या है, सिग्मा एक्स 20 मेगापास्कल, सिग्मा वाई 80 मेगापास्कल एंड टो एक्स वाई 40 मेगापास्कल गिवन है। आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमने ड्रॉ किया ही था, किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो अब यहाँ से टोमैक्स कैलकुलेट करो। टोमैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दैट मीन्स 20 माइनस 80, दैट मीन्स 60 बाई 2, 20 माइनस 80 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 60 बाय 2 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 50 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया था। अब देखो हमने क्या किया है, मोर सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ डेरिवेशन तक पहुंचे तो हमें फॉर्मूला याद है। बट अगर ये क्वेश्चन एसएससी में या ईएस में गेट में 1 मार्क 2 मार्क में पूछा जाता है तो फिर से वो डेरिवेशन कर लोगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोर देन 30 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये डेरिवेशन नहीं किया, तो आप इसको कैसे करोगे, मोर सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बनाए, क्या है ए फेस पे क्या बनेगा 20 और 40, 20 और 40। मान लो यहाँ पे पॉइंट ए कितना 20 और 40, पॉइंट बी कितना 80 और 40, बी 80 एंड माइनस 40, ए और बी को मिला दो, राइट। अब हमें पता है टोमैक्स कितना होता है, रेडियस के बराबर। ये डिस्टेंस क्या होगा, डायामीटर। अब डायामीटर कैलकुलेट कर दो, डायामीटर किसके इक्वल, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 60 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 40 माइनस माइनस 40, दैट मीन्स 80 का होल स्क्वायर। इसको करोगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, ये 100, राइट। और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 50, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालते उसका हाफ कर दो, दिस इज 50, डिस्टेंस निकालते उसका हाफ कर दो, रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाते ही आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा, राइट। लेस देन 20 सेकेंड्स आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आईएएस 2006 में पूछा गया था। ऑप्शंस देखो, इसमें पूछा क्या है, मोर सर्कल में आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो जिन्होंने भी फॉर्मूला रट रखा है, सारे फॉर्मूले उसके लिए सेम लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे जितने भी रट्टू तोते हैं ना उनको एलिमिनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, आपको कुछ तो पता है कि उसमें सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, टो एक्स वाई है। अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इस प्लस को किया यहाँ पे माइनस, राइट, ये जो अंदर 2 है उसको किया बाहर, और यहाँ पे बाय 2 वाला हटाई दिया। तो सारे ऑप्शंस अगर आपने फॉर्मूलों को रट रखे हैं तो आपको सारे ऑप्शन सेम लगेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपने समझ रखा है तो आपको पता है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि मोर सर्कल को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही रटना छोड़ दो और उसको समझो, और आगे हम जितना भी करने वाले हैं, पार्ट 1 में बेशक आपने देख देख के समझ लिया हो, पार्ट 2 को भी आपने देख देख के समझ लिया हो, बट अगर यहाँ पे साथ के साथ आप डेरिवेशन नहीं करोगे और मोर सर्कल को ड्रॉ नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जल्दी से नोटबुक निकालो, पेन पेंसिल निकालो, स्केल निकालो और मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ, आपको ईजिली सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इस केस के लिए मोर सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब आपके सामने केस आता है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है,
थीटा। ओके, इसके लिए मोर सर्कल क्या होगा? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्चुअल का एंगल थीटा मोर सर्कल पे कितना हो जाएगा? 2 थीटा, और सेंस सेम रहेगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, और ये जहाँ पे मैच कर रहा है ये पॉइंट एम। ए एम मेरा इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पे सर्कल पे ड्रॉ करो। ये मेरा ए ओ प्लेन है और ये ओ डैश, ठीक है। ए ओ प्लेन से थीटा क्लॉकवाइज एक्चुअल में, दैट मीन्स 2 थीटा जाएगा यहाँ से 2 थीटा, मतलब जो मेरा एम प्लेन है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये एंगल कितना मेरा? 2 थीटा, राइट। मान हमने एज्यूम किया, ये देखो ये मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है। ओ ए और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको एज्यूम किया मैंने 2 थीटा पी, ठीक है। ए ओ प्लेन से जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल कितना? 2 थीटा, राइट। तो ये बचा एंगल कितना? ये वाला जो एंगल है जिसका सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। ये एंगल कितना? 2 थीटा पी माइनस 2 थीटा, राइट। अब यहां से एक वर्टिकल कंपोनेंट यहां से भी ड्रॉ कर लो। मान लो ये कितना? एम डैश। अब जितना भी गेम होगा सारा इसी के अराउंड होगा। जल्दी से ये आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लो। देखो अब पूछा जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कितना, दैट मीन्स सिग्मा 1 कितना। तो सिग्मा 1 अगर देखोगे तो सिग्मा 1 कितना? ओ डैश ओ प्लस ये रेडियस, राइट, क्योंकि ये रेडियस है। तो सिग्मा 1 को मैं लिख सकती हूँ ओ डैश ओ प्लस रेडियस, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2 अगर कोई आपसे पूछे, सिग्मा 2 कितना है? सिग्मा 2 ओ डैश ओ माइनस ये रेडियस, ये वाला लेंथ जो है सिग्मा 2 ओ डैश ओ माइनस रेडियस, दैट मीन्स ओ डैश ओ माइनस रेडियस, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1 2 रिलेशनशिप क्या है? ओ डैश ओ प्लस माइनस आर। प्लस करोगे तो मैक्सिमम, माइनस करोगे तो मिनिमम। अब ओ डैश ओ क्या है? आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट से। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने? सिग्मा एवरेज के बराबर। सिग्मा एवरेज कितना? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, राइट। और रेडियस कितना? रेडियस हमने वहाँ पे निकाल ही रखा है। ये कितना? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। ये जो है ये भी आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो किताबों में आपसे रटवाया गया है, ठीक है। आराम से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये जो थीटा प्लेन है इस पे मान लो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन थीटा और जो शियर स्ट्रेस है वो है टो एस थीटा। तो ये जो एम प्लेन है इसके कोऑर्डिनेट्स कितना? सिग्मा एन थीटा टो एस थीटा, ठीक है। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या होगा। अब देखो सिग्मा एन थीटा निकाल लेते हैं। सिग्मा एन एट थीटा प्लेन। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स देखो ओ डैश टू ओ प्लस ओ एम डैश, ठीक है। ध्यान से समझो एन थीटा कितना हो गया? ओ डैश टू ओ प्लस ओ टू एम डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो है मेरा प्लेन, ये भी मेरा ये जो लेंथ है ओ टू एम ये भी रेडियस के बराबर है और जो ये लेंथ है ओ टू ए ये भी रेडियस के बराबर है, राइट। तो ओ टू एम डैश को मैं क्या बोल सकती हूँ? इस आर का कोस कंपोनेंट। और एंगल कितना? एंगल 2 थीटा पी माइनस 2 थीटा, राइट। तो अब इसको लिखो ओ डैश टू ओ प्लस आर कोस 2 थीटा पी माइनस 2 थीटा, राइट। यहां तक नोट डाउन किया। अब देखो आपको पता है कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट।
ये आप सबको पता है। सेम रिलेशनशिप हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। तो सिग्मा एन थीटा कितना हो गया, ओ डैश टू ओ प्लस आर कोस टू थीटा पी कोस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा पी साइन टू थीटा, राइट? एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ओ डैश टू ओ इज इक्वल टू आर कोस टू थीटा पी, इसको किया एक साथ इंटू कोस टू थीटा प्लस आर साइन टू थीटा पी साइन टू थीटा, ठीक है? इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो, देखो ओ डैश टू ओ, अगेन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस आर कोस टू थीटा पी। ध्यान से देखो, टू थीटा पी कौन सा एंगल, जो ए ओ बना रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के साथ। इस आर का कोस थीटा कंपोनेंट कितना होगा, ओ से ओ डैश, ठीक है? ओ से ओ डैश, ये मान लिया कोस थीटा पी कितना, ओ टू ए डैश, राइट? और ये जो मेरा आर साइन टू थीटा पी है, आर साइन टू थीटा पी सेम इस आर का वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना, मतलब ए टू ए डैश, राइट? अब जो ओ से ओ डैश है वो किसके बराबर है, हमने फाइंड आउट किया था कि ए डैश और बी डैश की लेंथ कितनी थी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ओ बी डैश और ओ टू ए डैश की लेंथ कितनी, ए बी डैश का हाफ, अभी पहले किया था, तो मतलब ओ ए डैश की कितनी लेंथ होगी, इसका हाफ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कोस टू थीटा, ठीक है? अब ए डैश कितना है, ए डैश कितना है, ये इसका y कंपोनेंट कितना, टो एक्स वाई, तो ये हो गया प्लस टो एक्स वाई साइन टू थीटा। ये मेरा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट इंक्लाइन प्लेन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, चांसेस है एसएससी में डायरेक्ट ये रिलेशनशिप इंक्लाइन प्लेन में पूछा जाए, ठीक है? मतलब हमने क्या किया, एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने थीटा प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, थीटा प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर, ओ डैश टू ओ प्लस ओ एम डैश। ओ एम डैश क्या है, इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस आर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एंगल कितना है, टू थीटा पी माइनस टू थीटा। और अब ये आर का जो टू थीटा पी कंपोनेंट था उसको ओ ए डैश में ब्रेक किया, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट था इसको ए डैश में ब्रेक किया, और हमारा जो सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप आ गया ये आ गया, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो आप। इंक्लाइन प्लेन पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाल दिया, अब हम इंक्लाइन प्लेन पे शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे शेयर स्ट्रेस, ठीक है? अब देखो, मतलब मुझे ये वाला कंपोनेंट निकालना है, ये वाला कंपोनेंट कितना है, इस आर का वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? तो कितना हो गया, आर साइन टू थीटा पी माइनस टू थीटा, ओके? आपने पढ़ा ही है, साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है? सेम रिलेशनशिप यूज करेंगे। टो एस एट थीटा प्लेन क्या हो जाएगा, आर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ओके? अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, आर साइन टू थीटा पी लिया एक साथ इंटू कोस टू थीटा माइनस आर कोस टू थीटा पी लिया एक साथ इंटू साइन टू थीटा, ठीक है? आर साइन टू थीटा क्या है, ए डैश,
ए डैश, और आर कोस टू थीटा पी क्या है, ओ टू ए डैश। ए डैश क्या है, ए डैश शेयर कंपोनेंट टो एक्स वाई। ओ डैश क्या है बताया ही है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। ठीक है, यही रिलेशनशिप हम इसमें इंसर्ट करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन करो तो आपका टो एस थीटा क्या आ जाएगा, आर साइन 2 थीटा पी, दैट मीन्स टो एक्स वाई कोस 2 थीटा माइनस आर दिस वन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब देखो ये क्वेश्चन IAS 2006 में पूछा गया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ से खुद से आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, तब तक मैं इसका डिस्कस करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहे हैं जो कि सेम नेचर के हैं। ठीक है, जो कि हम केस डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी जीरो। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस को मीन्स या तो सिग्मा 2 को या सिग्मा 1 को जीरो होना है, और ये कब होगा, जब टो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर, सिग्मा 1 2 हमने पढ़ा था, ओ डैश प्लस रेडियस। ठीक है, ओ डैश किसके बराबर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस रेडियस, रेडियस अपना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। इसको क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, अब क्या करो, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो। राइट, अब देखो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो अब ये क्या हो गया आपके पास रिलेशनशिप, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो टो एक्स वाई होल स्क्वायर को सोल्व करोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होल स्क्वायर ये माइनस आ जाएगा, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बचेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर था वो अपना क्या हो जाएगा 4। राइट, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा यहाँ पे 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 to 4 कैंसिल, हमारा क्या रिलेशनशिप बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा टो एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सॉरी स्क्वायर ऑफ दिस टो एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दैट मीन्स टो एक्स वाई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि ES में पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन कंसेप्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है, रटोगे तो बच्चों कुछ नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट्स को समझो और गिवन क्वेश्चन को एनालाइज करो, और जो भी दिया गया है बस वहां से करो, डायरेक्ट आप आंसर पे अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा गया था 29 जन 2018 SSC में। अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने गेट के क्वेश्चन डिस्कस किए, ES के क्वेश्चन डिस्कस किए, SSC में ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आ गया आपके लिए SSC का क्वेश्चन, रिसेंटली पूछा गया था, दैट मीन्स कि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है,
इसको रट के तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन में देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, गिवन क्या है, दोनों डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा है और सिग्मा ही शियर स्ट्रेस है। अब तक जो हम केस डिस्कस करते आए हैं, जो मेरा ए प्लेन था उसके ऊपर हमने लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस, यहाँ पे ए प्लेन पे दिया है एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस। तो जब भी मोर सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये ओ है और ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ए फेस पे कितना स्ट्रेस, टेंसाइल सिग्मा, और एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस माइनस सिग्मा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बी फेस पे क्या लोडिंग कंडीशन है, टेंसाइल सिग्मा और ये क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस सिग्मा। अब जैसे ही मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए, मुझे क्या करना है, इसको यहां पे ड्रॉ करो। देखो ए सिग्मा माइनस सिग्मा, मान लो यहां पे आया पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट सिग्मा प्लस सिग्मा, यहां पे आया पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट सिग्मा माइनस सिग्मा, बी पॉइंट सिग्मा सिग्मा। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सर्कल के डायमीटर। ठीक है, यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना, सिग्मा। ठीक है, मतलब कि रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो जो मतलब सर्कल मेरा ड्रॉ होगा, जो इसको पास करेगा, वो ऐसा होगा कि यहाँ पे ये टच करता हुआ एक सर्कल जाएगा जिसका कि रेडियस होगा सिग्मा। ठीक है, तो इस केस के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना, मैक्सिमम दिस वन सिग्मा 2r, दैट मीन्स डायामीटर के बराबर है, जिसकी वैल्यू सिग्मा 2 सिग्मा। मिनिमम प्रिंसिपल कितना, 0, टोमैक्स कितना, सिग्मा। तो अगर हमारा क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट मीन्स 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मीन्स ऑप्शन नंबर सी, राइट। कुछ भी पूछा जाता इन तीनों में से तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते। ये सिंपल सा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। फिर से आप समझ ही गए होंगे कि अगर फॉर्मूला रटते, सारी वैल्यूज को पुट करते तो कंफ्यूज हो जाते। प्लस माइनस की मिस्टेक्स, वही बार बार मैं दोहरा रही हूँ, इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक्स होगी तो ऑप्शन में भी प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती है। 1 और 2 डिवाइड बाई 2 करे कि मल्टीप्लाई 2 करे, वो मिस्टेक्स करोगे, वो भी ऑप्शंस में होते हैं। तो पूरे चांसेस होते हैं कि रटोगे तो फंसोगे। तो समझो और इजिली क्रॉस कर जाओ। देखो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर में पूछा नहीं गया है बट चांसेस है कि पूछा भी जाए, और अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा सीख भी लिया तो कोई उसका नुकसान तो है नहीं, कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट करने वाला है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने जब बाई एक्सियल का केस लिया था, यहाँ पे था सिग्मा एक्स और यहाँ पे सिग्मा वाई। तो ए फेस पे मेरा बन रहा था कंपोनेंट क्या, सिग्मा एक्स 0। बी फेस पे क्या बन रहा था, सिग्मा वाई 0। जब हम लोग इसका सर्कल ड्रॉ कर रही थी तो ये मेरा सेंटर हो जा रहा था और ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, ये मेरा क्या कंपोनेंट है, सिग्मा एक्स 0। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, सिग्मा वाई 0। यही मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था और ये मेरा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था। इस केस में जो सिग्मा 1 था वो सिग्मा एक्स के इक्वल था और जो सिग्मा 2 था वो सिग्मा वाई के इक्वल था, राइट। बट इस वाले केस में सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स और सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा वाई। एक तो चीज़ तुम यहाँ पे नोट डाउन करो, ठीक है। सेकेंड केस देखो, इसमें ये मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन था, ठीक है, और ये मेरा मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन था। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और ये मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये मेरा टॉमैक्स प्लेन था।
ओके ये भी अगेन सेकंड टॉमेक्स प्लेन, ठीक है। अब जो मेरा ओ ए प्लेन था वही मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन था, और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और टॉमेक्स प्लेन के बीच में मोर सर्कल पे एंगल कितना 90, दैट मीन्स एक्चुअल में एंगल कितना 45। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन में एक्चुअल मोर सर्कल पे एंगल कितना 180 डिग्री, दैट मीन्स एक्चुअल में कितना 90। तो 0 डिग्री पे अगर मेरा सिग्मा 1 है तो 90 डिग्री पे हुआ सिग्मा 2, ठीक है। सिग्मा 1 और टॉमेक्स में एक्चुअल एंगल कितना 45 का, तो ये मेरा पहला टॉमेक्स प्लेन हो गया। पहले टॉमेक्स प्लेन से दूसरे टॉमेक्स प्लेन पे मोर सर्कल पे एंगल कितना 180 डिग्री, दैट मीन्स एक्चुअल में कितना 90 डिग्री टॉमेक्स प्लेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना 45 डिग्री, और ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो इस सिंपल से केस के लिए हो गया। अब इस केस के लिए देखो, इस केस में मेरा ये जो है ये क्या है, अगेन मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये जो कि O2 दिस वन, ये क्या है मेरा मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, राइट। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 हो, राइट। टॉमेक्स प्लेन, ये मेरा टॉमेक्स प्लेन है, ठीक है। टॉमेक्स प्लेन पे मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, जो सिग्मा एन स्टार नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एन स्टार है, और ये टॉमेक्स है। ये मेरा फर्स्ट टॉमेक्स प्लेन है और ये मेरा सेकंड टॉमेक्स प्लेन है। देखो, सेम एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, वाई एक्सिस पे टॉमेक्स प्लेन, वाई एक्सिस पे टॉमेक्स प्लेन, बात सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे जो मेरा ए ओ प्लेन था वो ही मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन था, बट यहाँ पे ओ ए प्लेन ये है और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन ये है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और ओ ए के बीच में जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा पी, ठीक है। कुछ एंगल एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे ओ ए और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इसको रब कर देते हैं। अब आपके पेपर में क्या पूछा जा सकता है और बुक्स में क्या दिया गया है। ये मेरा एक्चुअल प्लेन है ओ ए से जो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है उसका एंगल 2 थीटा पी, सेंस कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए ओ प्लेन से जो टॉमेक्स प्लेन है उसका एंगल एज्यूम कर लो कितना 2 थीटा एस। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, tan 2 थीटा पी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, tan 2 थीटा पी, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो अब देखो, इसका परपेंडिकुलर कितना, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर कितना ए टू ए डैश, राइट। तो ए टू ए डैश, बेस कितना है ओ टू ए डैश, ओ टू ए डैश। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो ए टू ए डैश कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है टो एक्स वाई, और ओ टू ओ डैश कितना है ए डैश बी डैश का हाफ, दैट मीन्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो मीन्स आपका क्या आ गया, tan 2 थीटा पी विल बी इक्वल टू 2 टो एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला आपने रट रखा होगा बुक से, जो कि ऐसे कैलकुलेट होगा। एक्चुअल में ये है। अब आ जाओ सेकंड पे, tan कंपोनेंट ऑफ 2 थीटा एस शेयर, मतलब कि ए ओ प्लेन से जो मैक्सिमम शेयर प्लेन है उसका एंगल कितना होगा। तो अब देखो, 2 थीटा एस मैंने ये माना है, ठीक है। सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाते ही मीन्स
नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो थीटा बन रहा है इस डायरेक्शन में, इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से दिस इज ए डबल डैश, ठीक है। अब ये टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हाइट कितनी, ए टू ए डबल डैश, बेस कितना है इस टू थीटा एस के लिए, ओ टू ए डबल डैश, ओ टू ए डबल डैश, ठीक है। अब ए टू ए डबल डैश कितना है, दैट मीन्स ओ टू ए डैश, राइट, ओ टू ए डैश, और दिस हाइट ओ टू ए डबल डैश। ओ टू ए डैश कितना है, सिग्मा एक्स, सब नेगेटिव जा रहा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, और ओ टू ए डबल डैश कितना है, ये हाइट किसके बराबर, टो एक्स वाई के बराबर। तो दैट मीन्स आपका जो tan 2 थीटा एस आ गया वो किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2xy, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके बुक में गिवन होगा। मोर सर्कल से डायरेक्टली ये इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली देखो क्या है, इसमें अगेन वही सेम बात, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। टॉमेक्स प्लेन और सेकंड टॉमेक्स का एंगल कितना, मोर सर्कल पे 180, तो एक्चुअल में 90 डिग्री। अब अगर मान लो इसको एनालाइज करते हैं, ये स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, और अगर ये मेरा ए प्लेन है, ये ओ प्लेन है, ये बी प्लेन है, यहाँ पे ये सिग्मा एक्स, यहाँ पे ये सिग्मा वाई, और ये अगर कंडीशन है तो देखो ए ओ प्लेन ये प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मेरा प्रिंसिपल प्लेन है वो 2 थीटा पी है। अज्यूम करो कि जो मेरा 2 थीटा पी आया 60 डिग्री, दैट मीन्स थीटा पी कितना हो गया, 30 डिग्री, एक्चुअल में 30 डिग्री। तो ये जो मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है जो कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाई कर रहा था, यहाँ पे ये किस पे 30 डिग्री एंगल पे लाई करेगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन में 180 डिफरेंस, दैट मीन्स कि 90 का डिफरेंस, तो ये मेरा गया मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, ये एंगल कितना 90 डिग्री। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और टॉमेक्स का एंगल कितना, यहाँ पे 90 डिग्री, दैट मीन्स 45, ये 30 पे प्लस 45, दैट मीन्स कितना चले जाओ 75, ये मेरा गया टॉमेक्स प्लेन, ये एंगल कितना 75, पहले टॉमेक्स प्लेन और दूसरे टॉमेक्स प्लेन में कितने का एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये मेरा गया सेकंड टॉमेक्स प्लेन। तो दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी एक एंगल पता है, या तो टॉमेक्स का अपने ए ओ प्लेन से एंगल पता है, ये मेरा ओ और ए प्लेन है, या सिग्मा 1 का ओ ए प्लेन से एंगल पता है, आपको सारे प्लेन्स के एंगल आपस में आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। इसका रिलेशनशिप आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखो अब तक जितने भी हमने केस डिस्कस किए उसमें हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को हमने लाइक नेचर का किया था, दोनों को टेंसाइल। अब ये एक अलग केस कर लेते हैं। ऐसा हमने ये केस क्यों एज्यूम किया, देखो याद हो तो मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है उसका क्या कंडीशन है कि शेयर स्ट्रेस 0 है, ठीक है। बट मैक्सिमम शेयर प्लेन पे जो सिग्मा एन 0 हो भी सकता है और सिग्मा एन 0 नहीं भी हो सकता, ठीक है। और सिग्मा एन को वहाँ पे हम लोग सिग्मा एन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो 0 नहीं है तो सिग्मा एन स्टार की वैल्यू कितनी होती थी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। अब देखो अगर ये सिग्मा एन स्टार 0 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्योर शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर दोनों लाइक नेचर के थे तो ये हो गया सिग्मा एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई। तो जो मेरा मोर सर्कल था
वो हमेशा इधर की तरफ बन रहा था, ठीक है। तो इधर की तरफ जो है कोई भी ऐसा प्लेन नहीं था जिस पे ये शेयर स्ट्रेस जीरो हो, केवल ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है वहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो था, और सिग्मा एन जीरो हो वो कोई भी ऐसा प्लेन नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी प्लेन पे जाओ, इधर से होते हुए इधर से यहाँ पे किसी भी प्लेन पे जाओ, सिग्मा एन की तो वैल्यू थी, ठीक है। तो सिग्मा एन स्टार जीरो हो वो कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। दैट मीन्स मोर सर्कल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा तो ही मेरा प्योर शेयर वाला केस आएगा। अब मोर सर्कल इसे क्रॉस कब करेगा? जब दोनों सेम नेचर के नहीं होंगे, एक टेंसाइल होगा एक कंप्रेसिव होगा। तो इस केस के लिए हमने यहाँ पे मोर सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। जो मेरा ए फेस है ये वाला फेस, इस पे टेंसाइल सिग्मा एक्स और शेयर स्ट्रेस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स माइनस टो एक्स वाई। जो मेरा बी फेस है उस पे कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई और क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस, दैट मीन्स टो एक्स वाई। तो ए को सिग्मा एक्स माइनस टो एक्स वाई और बी को सिग्मा वाई टो एक्स वाई यहाँ पे किया। सॉरी ये नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, जहाँ पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया वो मेरा हो गया सेंटर, और सेंटर से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। बात यहाँ पे क्लियर? अब देखो सेम जो मोर सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ जाएगा ये मेरा अगेन क्या हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। जो सेंटर से होता हुआ मैक्सिमम वाई एक्सिस का जाएगा, दैट मीन्स रेडियस वाला जाएगा, ये मेरा हो गया क्या? टॉमेक्स प्लेन, ठीक है। अब देखो ये मेरा ओरिजिन है, तो ये वाला जो प्लेन हो गया ना, ये वाला प्लेन, इस पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, दैट मीन्स ये प्लेन मेरा के क्या हो गया? प्योर शेयर प्लेन, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, मैक्सिमम टॉमेक्स प्लेन का कोऑर्डिनेट है, उसको मैंने बोला सिग्मा एन स्टार और टॉमेक्स, राइट। अब जो मेरा प्योर शेयर प्लेन है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स जीरो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, जिसको मैंने बोल दिया टो एस स्टार, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और पूछा जा सकता है एसएससी में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि ये जो टो एस स्टार है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसके बराबर? सिग्मा एवरेज और जीरो, और सिग्मा एवरेज की वैल्यू कितनी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, या सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू। ये तो मेरा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दैट मीन्स ओ डैश टू ओ, राइट। अब यहाँ पे जो सिग्मा एक्स पॉजिटिव है और सिग्मा वाई नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू। ये मेरे सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो मुझे टो एस स्टार की वैल्यू पता करनी है। टो एस स्टार मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए देखो हम ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। मुझे ये वैल्यू पता है, ये क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो टो एस स्टार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेडियस का स्क्वायर माइनस ओ डैश ओ, ओ डैश ओ का स्क्वायर विल बी टो एस स्टार का स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस का स्क्वायर, मोर सर्कल का रेडियस हमने पढ़ाई था, ये सिग्मा वन है और ये सिग्मा टू है। मोर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू होल स्क्वायर। ये किसके बराबर? टो एस स्टार का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? -4 सिग्मा वन सिग्मा टू डिवाइड बाई टू का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 विल बी इक्वल टू टो एस स्टार का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो
टो एस स्टार है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, प्लस माइनस में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया है सिग्मा 1 होगा पॉजिटिव, सिग्मा 2 होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, आपको टो एस स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट ये रिलेशनशिप चांसेस है कि एसएससी में पूछे जाए, तो हमेशा इसको याद रखना। टो एस स्टार तभी आपको मिलेगा जब ये दोनों सेम नेचर के नहीं होंगे और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, तो देखो अब तक हमने डायरेक्ट एक यूनी एक्सियल केस को भी डिस्कस कर लिया, बाई एक्सियल केस को भी डिस्कस कर लिया, कंबाइंड केसेस को भी डिस्कस कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, गिवन स्ट्रेस कंडीशन के लिए कोऑर्डिनेट्स बनाओ, कोऑर्डिनेट्स बनाते ही उसको मोर सर्कल पे ड्रॉ करो। आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बनाओ, वो हो गया आपका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कर दो रेडियस, और उसी के अराउंड घूमते चले जाओ, खेलो। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन वो होगा जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट पे। मैक्सिमम टोमेक्स प्लेन पे सिग्मा एन स्टार की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होगी। ये टो एन स्टार 0 तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, राइट। तो जब भी अनलाइक नेचर के स्ट्रेसेस होंगे तो हमारा प्योर शेयर का केस जनरेट होगा, और प्योर शेयर के केस में जो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो होगा माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, और टोमेक्स प्लेन पे जो टोमेक्स है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। ठीक है, तो इसी के अराउंड घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट और ईएस में तो हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपको 2-4 क्वेश्चन नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का एक क्विज होगा, उस क्विज को आप लगाओ अच्छे से, जितना भी ये वीडियो में समझाया गया है खुद से इसे ड्रॉ करो, पोज करो, सर्कल ड्रॉ करो, और फिर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकालो, कोस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। 1-2 बार अगर तुम ड्रॉ कर लोगे बहुत ईजिली तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, और फिर क्विज अटेम्प्ट करो। कहीं भी कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि आपको जो नोटेशंस हैं क्या यूज किए गए हैं नहीं समझ में आ रहा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखो, वहां पे बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं आइदर पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी पूछो, या आप हमारे टेक्स्ट बुक का डिस्कस प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी आप क्वेरी रेज कर सकते हो। कहीं भी आप क्वेरी रेज करो, हम टेक्स्ट बुक की टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझने में पूरा हेल्प करेगी। एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी लगे कि आपको ये टॉपिक समझना चाहिए, जो अवेलेबल वीडियोज हैं उनसे नहीं समझ में आ रहा, आपको और इजी मेथड चाहिए और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक भी हमें भेज सकते हैं। वो एसएससी, अभी हम फिलहाल एसएससी को वेरी फंडामेंटल कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे गेट को भी कवर करेंगे, तो आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में करो। इफ पॉसिबल होगा हम श्योरली ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मोर सर्कल आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो और अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हो गए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।